सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादा जय इंतजार कर रहे हैं। आपके कुंडलपुर की खबर तो बताई नहीं, 12 घंटे के ज्यादा हो गए, लेकिन हाँ आपको बताएंगे, शायद आज शाम बताएंगे, पर उससे पहले कोई जानकारी दे रहे हैं कुंडलपुर की। आप लोग गए, कई लोग नहीं गए, कई पहले गए, कोई बाद में जा रहे होंगे। इस तरह के देख रहे दृश्य आप, ये कुंडलपुर के हैं, वहाँ के मंदिरों के। गिरी के ऊपर चढ़ो तो फिर इस तरह से जगह जगह दर्शन करते हुए आत्म शांति कितनी मिलती है यह वो जानता है जो अपने अंदर जाकर यहाँ के दीदार करता है। ये इसलिए आज दिखाएगा आपको, क्योंकि कुछ कल गए थे और कुछ के लिए कि जो हमें अब देखने को मिलेगा आपको, सचमुच उसने मंत्रमुग्ध कर देता है। कहते हैं दिल जीत लेता है। आइए अब पहले वो देखते हैं, फिर दिखाएंगे कि हम और उसमें अंतर क्या है। जैसे आपको, जैसे कोई और जा रहा है, वैसे देखिए बच्चा जा रहा है। देखिए छोटा बच्चा गिरता है, लुढ़कता है, बढ़ता है, फिर खड़ा हो जाता है। माँ सहारा देती है, बेटा उठ, मैं तुझे लेती हूँ। नहीं, मैं खुद चलूंगा। कितनी उम्र होगी इसकी? 2.5-3 साल। ठोकरे खा रहा है, 4 कदम बढ़ता है, फिर गिरता है, लेकिन कहता है मुझे सहारे की जरूरत नहीं है, भगवान के पास जाऊंगा दर्शन करने, तो अकेला बढ़ के जाऊंगा। क्या जज्बात है, अंदर मन के अंदर छूता है। जब इतना बच्चा ऐसा कर सकता है तो हम जैसे क्यों नहीं कर पाते हैं? चाहे शिखर जी की यात्रा हो, जवान होंगे 20-22 साल के, 24 साल के, 26 साल के, 30 साल के, कहते हैं बाजुओं में दम होता है, लेकिन तब भी बाइक पर रगड़ना होता है। देखकर शर्म आ जाती है जब ऐसे बच्चे का उत्साह देखकर वह सब कल्पनाओं के बाहर लगता है। क्यों दिखा रहे हैं बच्चा? उत्साह दिखा रहा है कि उम्र को मत देखना, अंदर के जज्बे को देखना। उम्र चाहे 2.5-3 साल हो, पर अंदर के ऐसे काम हो जो सचमुच कमाल हो। आज ये क्यों दिखाई, पहली बात। अब दूसरी देखते हैं। कुछ को बुरा तो लगेगा, इसलिए पहले क्षमा मांग लेते हैं। आज हमारे यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं, कहते हैं भजन तब तक सफल होता है जब उसमें भोजन जुड़ा होता है। हकीकत है, ये कड़वी हकीकत है। अगर कोई जैन कार्यक्रम करना है, आपको कहीं भी कोई महोत्सव करना है, कोई धर्म सभा करनी है, कोई प्रवचन सभा करनी है, अगर उसे सफल करना है, उस कार्यक्रम को सफल करना है, चाहे कहीं मेला लगाना हो, कहीं कुछ और कार्यक्रम करना हो, तो भोजन अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए। यानी पहले पेट पूजा, बाद में काम। पर ये देख रहे हैं आप, ये हाल यह होता है, ये कहाँ का है दृश्य नहीं बताएंगे आपको। चैनल महालक्ष्मी टीम आती, आंखों से आंसू निकल आए थे देखकर कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि वहां पर भोजनशाला खुल गई है, तो यहां पर जो 5-7-8 हजार लोग बैठे थे, उसमें से 50-60 लोग रह गए। 100-150 साधु मंच पर विराजमान थे। जी हाँ, ये दृश्य वहां के आपको बाकी दिखा रहे हैं। यह अभी के चैनल महालक्ष्मी के आंखों देखे सीन है जो आपको दिखा रहे हैं। खाली कुर्सियां बता रही है, ये सब भरी हुई थी, लेकिन जैसे भोजनशाला खुली ये सब खाली हो गई थी। मंच पर 150 साधु और सामने 50 शावक। यह कड़वा सच होता है हमारे इन सभाओं का। आप कहेंगे ऐसे सोशल मीडिया रहे, इसलिए कि अब फिर कार्यक्रम होने हैं हमारे। महावीर स्वामी का महामहोत्सव होगा हर जगह। दिल्ली में मेला लग रहा है 19 का, बहुत गजब की कोशिश की गई है। और फिर ऐसे कई कार्यक्रम देश में नहीं, बाहर जगह होते हैं, जगह जगह होते हैं। और फिर उसके बाद अक्षय तृतीया, शुद्ध पंचमी, चतुर्थी, इस तरह के। इसलिए पहले आपको ये दिखाया है। और क्यों दिखाया है? शर्मसार हो जाते हैं हमारी ये खोपड़ियां जब हम अगला दृश्य देखते हैं। सचमुच हैरान हो जाएंगे आप। अरे इंसान तो क्या है, बिल्कुल जमीन में गिर जाता है, क्योंकि भोजन के बगैर भजन नहीं कर पाता है। पर आपको दिखाते हैं त्रियंच, वह क्या करते हैं। यह दृश्य देखकर सचमुच सीना चौड़ा हो जाएगा, पर आंखें शर्मसार हो जाएंगी कि हम कैसे हैं और ये कैसे। देखिए जरा, ये दृश्य देख रहे हैं आप, जैन मंदिर के बाहर का देख रहे हैं आप। कितने कबूतर हैं यहाँ, कितने पक्षी हैं? 50, 60, 100, 500, 1000, 2000 गिनते रहिए, थक जाएंगे। पर ये बेशरम पक्षी भी उठकर नहीं जाएंगे, आपकी गिनती करते रहिए आप। कम से कम 3-4 हजार पक्षी है देखने आप ये। और साथ में बस दीवार है छोटी सी 3 फुट की। दूसरी तरफ इनके लिए सारा दाना पड़ा है, लेकिन एक भी फड़फड़ा रहा है, उठता है, वहीं बजाता है। दाने की तरफ एक नहीं जा रहा है, बांध नहीं रखा है, कोई शिकारी नहीं है उधर। बस समय का इंतजार हो रहा है, समय का। इन मूक पक्षियों के अंदर, उन्हें त्रियंचों में, जिन्हें कहते हैं दिमाग खोपड़ी नाम के इंसान की चीज उनको अंदर नहीं दी है, वो देखिए हजारों की तादाद में है। छोटा भी है, बड़ा भी है, इसमें कैसे होंगे त्रियंच, कैसे पक्षी होंगे। लेकिन कोई है कि मजाल 3 फुट की दीवार फांद के उस तरफ पहुंच जाए। फांदनी नहीं है उसे उड़ के जाना है। ये उड़ रहा है, 10 फुट है, नीचे गिर जाता है। देख रहे हैं आप ये सारे। हाँ, आपने दाने के देख लिए ना, ऐसा दाना उनके लिए डाला जा रहा है। पर क्या मजाल के कोई कबूतर उठ के, कोई पक्षी उठ के उधर चला जाए? नहीं, जब तक आमंत्रित नहीं करोगे, उनको आवाज नहीं जाएगी कि हाँ आओ 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 कराया जाएगा, तब तक नहीं उठता है। विश्वास नहीं होता है ना आपको। इंसान को जब मालूम चलता है कि भोजनशाला खुल गई है, प्रवचन सब बंद और दुकान खाली, मंच भरा पड़ा है और सामने समाज खाली,
दिखाया था ना, और इनका दिखाते हैं। इशारा होता है तो देखिए एक एक करके फड़ 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 कैसे उड़ के उस दाने पर पहुंचते हैं। तब तक नहीं जाते, कैसा अनुशासन है देखा है। ये इसलिए दिखाया है, कम से कम अपने गिरेबान में झांक के देख लो, किस कुल में जन्मे हैं, किस कुल में कहाँ जन्मे हैं। संत विराजमान मंचों के ऊपर होते हैं और हम कुर्सियां खाली करके भोजन के लिए उसको अंदर निकाल के अंदर पहुंचते। जैसे आज तक कहीं खाना कभी खाया नहीं हमने, जैसे हम भूखे सोए थे 3 दिन से और भूखे जाएंगे 3 दिन तक। ये इसलिए कड़वा कहना पड़ रहा है कि कम से कम अपने मान सम्मान की, अपने संतों की, अपने मंचों की कृपा करके रखें। आने वाला कोई तीसरा आए तो देख के गदगद हो जाए। नहीं तो कोई आता है वीआईपी, कोई आता है हमारे प्रमुख अतिथि, तो उसके सामने जब भोजनशाला खुलती है तो धीरे धीरे सब गायब होने लगते हैं। तो वह भी क्या सोचता होगा कि जैन इतने भोजन के पीछे होते हैं। ये पक्षी देख रहे हैं, आपको दिखा इसलिए रहे हैं। जब आवाज उठी तो पक्षी वहां से लहराते चुपचाप वहां पहुंच गए। ऐसा अनुशासन है, यह प्रियंचों के अंदर है, पक्षियों के अंदर है। तो हम जैसे जैन कुल में जन्म लेने वाले इंसानों के लिए बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा चिंतन आज सुबह सुबह आपके लिए इसलिए दिया है कि कम से कम अपनी जुबान को संयम में रखें। पेट से भूख नहीं लगती है, इतना ध्यान रखिए। पेट बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जुबान और लालच कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तभी तो हम आज पेट की चिंता के बजाय पेटी भरने की चिंता करते हैं। आज ये सिर्फ एक कड़वा पाठ इसलिए दिया था कि आने वाले महोत्सव में ऐसी गलती कभी ना करें। मान रखें अपने मंच का, मान रखें अपने संत का। सादर जय जय।